गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 8:10 की है, 10 मिनट पहले आ गया मैं। चलो, 2 मिनट पहले चलिए, आराम से इकट्ठे हो जाइए, सब आराम से इकट्ठे हो जाइए, स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, ले लेता हूँ मैं। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग रॉफ जी को, गुड इवनिंग सीताराम जी को, गुड इवनिंग राहुल जी को, गुड इवनिंग मुकेश जी को, गुड इवनिंग विनोद जी, वृंदा जी को, गुड इवनिंग। बस आई याद की हो अच्छा अच्छा, हो जाएंगे हो जाएंगे। क्या है कंटिन्यूस हैमरिंग? कंटिन्यूस हैमरिंग जो होती है उससे सब याद हो जाता है। कंटिन्यूस हैमरिंग आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस हैमरिंग करते रहो। मतलब पढ़ लिया, आप याद करने की मंशा से याद ही मत करो उसको। याद करने की मंशा से आप उसको याद ही मत करो। तो आपको ये पन्ने आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। हमारे ऐसे होता है, हम पन्ने दिमाग में छप जाते हैं, जैसे जैकमैन, चैडविक, हेगर। अपने आप बार 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 करोगे ना तो माइंड की वायरिंग वैसी ही बन जाएगी। बस, है ना? एक बार में तो याद होगा ही नहीं, दूसरी बार में भी नहीं होगा, तीसरी में भी नहीं होगा, चौथी में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। कोई नहीं, अब चलो स्टार्ट करें। ओके सेना जी को गुड इवनिंग। हो जाएगा हो जाएगा, चिंता जी चिंता मत करो, हो जाएगा। चलो कल का अपन थोड़े बहुत कल का कर लेते हैं, ठीक है? कल की चीजें भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कल ये मेरे से भी एक आधी गलती हो गई थी। वो क्या है, जल्दी जल्दी फ्लो के अंदर कॉर्पस लुटियम वगैरह वो जो थी ना, वो मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, वो तो कॉर्पस लुटियम का प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन था। वो क्वेश्चन ही वैसे था, उसमें दोनों होने चाहिए। मोस्टली प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं लेकिन एस्ट्रोजन भी करता है। ठीक है, ओके। अपने एम्नियोटिक फ्लूइड में क्या बताना है भाई? 35 वीक तक तो फुल रहता है, ठीक है। उसके बाद में कम होने लग जाता है, ठीक है। और आप पुरानी वीडियो देखो तो उसमें सारा एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बता रखा है मैंने, ठीक है। कम कितने में कम होता है, लेस देन कितने एमएल में कम होता है, मोर देन कितने एमएल में ज्यादा हो जाता है। एक बार आप पीछे का एक बार दिखाइए एम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में। एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एएफआई के बारे में भी सारा बता रखा है। लेस देन 5, मोर देन 25, सारा एक बार वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। और सूचन में वो लैम्बर्ट वाला था, लैम्बर्ट का था। और सेजाइटल वाला पैराइटल हो जाएगा, कोरोनल का पैराइटल और फ्रंटल हो जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर का पूछा था, वो फीमर लेंथ से, वो फीमर लेंथ से पता चलता है। पहले वाले का तो अपन सीआरएल से पता कर देते हैं, और उससे जो है जय श्री राम, जय श्री राम, गोविंद जी जय श्री राम, ठीक है। उससे फीमर लेंथ होता ना, लास्ट के ट्राइमेस्टर में फीमर लेंथ, हेड सरकमफेरेंस, इससे पता चल जाता है एज, ठीक है। ओके, और क्या रह गया इसके अंदर? फीटल डेवलपमेंट की तो मैं क्लास लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी फीटल डेवलपमेंट वाली तो। वो फिर टाइम निकाल के संडे को जो है पूरा फीचर डेवलपमेंट जो है एक बार में अगर जैसे भी बैठेगा बना देंगे। अब एक बार टाइम वेस्ट ना करते हुए ये स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक में। बहुत कवर करने की चीजें जो जो आती है वो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पीडियाट्रिक, कॉमन कॉज इन चाइल्ड हेमेटोमेसिस, ठीक है। हेमेटोमेसिस मतलब उल्टी करते टाइम खून आना, ठीक है। ओके, तो हेमेटोमेसिस एक्यूट ड्यूडेनल अल्सर, ये आपका मोशन थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब, ठीक है ठीक, ठीक है। वो भी बता। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? वॉइस डजंट क्लियर। ओके डॉक्टर शर्मा, तो आप देखते हैं। हेलो हेलो, इसमें चेक कर लेता हूँ। हेलो, आ रही है? एक बार थम्स अप दिखा दो मेरे को। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? मैसेज भी नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अपन जल्दी से पीडीएफ को क्लियर करते हैं। और पीडीएफ, हाँ बिल्कुल आ गई, सबकी आ गई। और पीडीएफ को क्लियर करने के बाद में आप जो जो डाउट्स हैं वो मैं मेरे को आप बता देना, तो अपन और इसके बारे में क्लियर कर लेंगे, ठीक है।
ये तो हो गया खून जो उल्टी करते टाइम एमेटोमेसिस मतलब खून की उल्टी है मान लो, तो एक्यूट ड्यूडेनल अल्सर कॉमन कॉज इन चाइल्ड। ब्लीडिंग पर रेक्टम, फिशर इन एनो और मोस्ट कॉमनली पॉलिप होता है। 100 पॉलिप जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग पर रेक्टम, फिशर इन एनो जो है ये पॉलिप मोस्ट कॉमन बच्चों में आता है। इसका क्वेश्चन बहुत आता है, मैं बताता हूँ। हेमाटाइसिस, हेमाटाइसिस मतलब स्पूटम में थोड़ा सा ब्लड आ गया खांसते टाइम, ये निमोनिया में होता है। बच्चा कंटिन्यू रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मोस्ट कॉमनली हंगर है। कोई और दिमाग मत लगा लेना, कहीं बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया तो कांस्टेंट क्राइंग कर रहा है। ये क्वेश्चन में आपको जो है कंफ्यूजन करेंगे, स्टिल क्राई, कांस्टेंट क्राई कौन सा है, तो कांस्टेंट क्राइंग है हंगर। कॉमनेस इमरजेंसी न्यूबॉर्न रिसस्टिएशन, सीधी सी बात है सीपीआर, सीपीआर करते हैं, ठीक है। कॉमनेस कॉज ऑफ फीवर इन चाइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूआरआई, ठीक है। ब्रोंकाइटिस वगैरह जो यदि ब्रोंकाइटिस का तो लोअर का हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। कॉमनेस पीडियाट्रिक कंप्लेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कॉमनेस मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में कौन सा ल्यूकेमिया हो जाता है, एएलएल, ठीक है। कॉमनेस कॉम्प्लिकेशन ऑफ राफ्टेड ऑपरेशन इज हाइपोथर्मिया, ठीक है। ये ऑपरेशन के नाम है, इसमें मैं आपको बता दूंगा। हाइपोथर्मिया से पता करो आप हाइपोथर्मिया क्या, बच्चे सबसे पहले पैदा होने के बाद में सबसे ज्यादा जो रिस्क रहता है वो हाइपोथर्मिया का ही रहता है। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेनली एज क्लासिफिकेशन ये आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये दिमाग में बैठाइए आराम से, ठीक है। ये तो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, बाकी इनका मैं अलग से आपको और अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। प्रीनेटल पीरियड में तीन चीजें आती है, प्रीनेटल पीरियड में तीन चीजें आती है। ओवन 0 से 14 दिन तक तो ओम कहलाता है। 14 डेज से 9 वीक तक जो है वो एम्ब्रियो कहलाता है, और 9 वीक के बाद में जन्म तक जो है वो फीटस कहलाता है। इस पे न जाने इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इस चीज को ये ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखते नहीं है, ठीक है। अब प्रीनेटल और पेरीनेटल में आदमी कंफ्यूज बहुत बार हो जाता है, ठीक है। अब प्रीनेटल जो है 28 वीक ऑफ गेस्टेशन को 7 डेज आफ्टर बर्थ, पेरीनेटल, ये पेरीनेटल पीरियड कहलाता है। इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पेरीनेटल पीरियड तो 28 वीक से लेके जो है 7 डेज आफ्टर बर्थ मतलब कि जन्म होने के 7 दिन बाद तक जो है पेरीनेटल पीरियड रहता है। ओके, ये आप जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, इसमें थोड़ा सा जोर लगेगा, अच्छा खासा जोर लगेगा, ठीक है। 28 वीक 28 वीक 28 वीक 20 वीक गलती से भी मत कर दीजिएगा। फिर आ जाता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल में न्यू बॉर्न बर्थ से 4 वीक तक, ठीक है, बर्थ से 4 वीक तक, ठीक है। इन्फेंट रहेगा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और प्यूबर्टी जो है 12 से 14, 14 से 16 इन बॉयज। अब ये 8 से 12 हो जाती है, 11 से 14 हो जाती है, ये अलग 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 इनके आंकड़े चेंज होते रहते हैं। तो जो आंकड़े चेंज होते रहते हैं भाई वो अपन याद नहीं, याद अपना थोड़ा बहुत एक्टिव रह के इनके जो है चेंज होते रहते हैं, तो आसपास में ही आपको करना है, ठीक है। अब देखो न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न में अपन को ये बात करनी पड़ेगी, जो एक जैसे केस प्रेजेंट करते हैं तो के1 जो है पेशेंट है जो न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न का मतलब हो गया ये इसको 1 महीना ही हुआ है, ठीक है। इन्फेंट जो है 1 साल तक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात सारी, वापस रिपीट करूं, ये हो गई प्रीनेटल पहले, पेरीनेटल मतलब दोनों के बीच का, पोस्टनेटल मतलब बाद का, ठीक है। ओके, न्यूबॉर्न इन्फेंट, और ये प्यूबर्टी, प्यूबर्टी लिख दो, प्यूबर्टी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ओम एम्ब्रियो फीटस, यहाँ तक आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन को ये पता चलेगा कि लेंथ ऑफ चाइल्ड, तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन ये आता है कि डबल कब हो जाती है, जो चाइल्ड जो बच्चे का जो है लेंथ है ये बर्थ से डबल कब हो जाती है, तो ये 4 साल है ना, तो पैदा होने पे तो होती है 50, पैदा होने पे तो होती है 50 और डबल होती है 4 साल पे, तो 4 का आदमी 4.5 साल का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो 4.5 साल भी हो जाए तो कंफ्यूज मत होना आप, 4 से 5 साल हो जाए तो भी कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो पहले में 50, फिर 10 10 10 बढ़ती रहती है, इनका 10 10 का इंक्रीमेंट चलता रहता है, और फिर जो है
ये 5 का इंक्रीमेंट हो जाता है। क्वेश्चन सिर्फ ये आता है, इससे क्वेश्चन आता है, सिर्फ इससे एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, और कुछ नहीं आता। चलो, और वेट में जो क्वेश्चन आता है, ये देखो 2.8 है ना, तो 2.5 से वेरी कर जाता है आराम से। अपन 2 इसमें 2.8 दे रखा है, लेकिन नॉर्मल जो है 2500 ग्राम होता है, 2.5 केजी। ठीक है, अब इस पे सिर्फ सेकंड वाले पे ही क्वेश्चन आता है कि डबल कब होता है, 5 किलो का कब होता है बच्चा। डबल मतलब 5 मंथ का होता है जब ये है 5 किलो का हो जाता है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर 3 टाइम्स, 2 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, ये आप नॉर्मल याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये इसमें स्टार बना देता हूं मैं, ये आपको डबल कब है, डबल वेट, वेट कब डबल हो जाता है, इसका क्वेश्चन आता है। न्यू बॉर्न को न्यूनेट, हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना। ओके, आफ्टर बर्थ देयर इज अ वेट लॉस ऑफ चाइल्ड इन फर्स्ट वीक। ठीक है, पहले जितने का होगा उसका 10% वेट गिर जाएगा, 10% जितने का भी होता है। ठीक है, पहले वो तो बड़ा हेल्दी लगता है बच्चा, और वाह 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 बहुत हेल्दी हुआ है। फिर उसके बाद में जो है पहले वीक के अंदर जो है लूज करता है, वाटर को लूज करता है, तो वो अराउंड 10% जो है वेट लूज कर जाता है। ठीक है, बच्चा पहले वीक में। ठीक है, एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन न्यूबॉर्न इज 2.8 केजी, 2.5 है ये। ठीक है, हाइट 50 सेंटीमीटर, वही चीज आ गई। हेड सर्कमफेरेंस का बहुत क्वेश्चन आता है, और चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस कितना रहता है, 35 दे रखा है। ठीक है, आप वेरी कर लेना, 32 और 35 है। ओके, हेड और चेस्ट का दोनों का जो है इक्वल सर्कमफेरेंस जो है वो 1 से 2 साल में दिखाई पड़ता है सारा का सारा। चलो, ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको हमेशा ही याद रखना है। पल्स रेट एट बर्थ 140 पर मिनट, जैसे 140 दे रखा है, तो जरूरत पड़ी 140 तो ऊपर नीचे होता है, तो 120 टू 160 जो है वेरी करते हैं, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। बस आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना कि बीपी जो है बच्चों में कम रहता है, पल्स रेट ज्यादा रहती है। बड़ों में जो है बीपी ज्यादा रहता है, पल्स रेट कम रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका बीपी बढ़ता जाएगा, पल्स रेट कम होती चली जाएगी, और बच्चों में जो है ये रहता है उल्टा। रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर 60/40 रहता है। नंबर ऑफ फंडामेंटल एट बर्थ 6 रहते हैं। प्रीटर्म बेबी लेस देन 737। लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 केजी जो है लो बर्थ वेट। कल एक क्वेश्चन, कल एक वो आया था ना, वेरी लो बर्थ वेट जो है वो आया था। एक आता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, वो भी आता है। ठीक है, लो बर्थ वेट। ओके, ये आगे थोड़े से अच्छे अच्छे पॉइंट है ये। अच्छे पॉइंट है। मोरल रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे बच्चे को हाथ में ले रखा है अपन ने, खिला रहे हैं, अब मैं किसको दूं हाथ में, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को खिला रहे हैं अपन हाथ में, तो अपन ने ऐसे उसको छोड़ा, हाथ में ले रखा है, अपन ने ऐसे छोड़ा उसको, तो क्या होगा, बच्चे के है ना हाथ पर ऐसे खुल जाएंगे, वो ऐसे एकदम से है ना, मतलब कि अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मोरल रिफ्लेक्स। ठीक है, ये डिसअपियर भी 3 to 6 मंथ में हो जाता है, इसमें 3 मंथ लिखा हुआ है, लेकिन 3 to 6 मंथ होता है। ठीक है, 3 to 6 मंथ तक ये हो जाता है। ठीक है, अब ये बोनोज में तो ये हो गया। स्टेपिंग में क्या होगा, इसका स्टेपिंग नाम है, स्टीपिंग नाम, दो एक दो नाम हो रहा है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को पकड़ते हैं और कहीं जैसे अपन ने अपने मेज को टच करवाया, बच्चों को पकड़ लिया और उसके पैर को मेज को टच करवाया, तो वो क्या है कि धीरे धीरे स्टेप लेने की कोशिश करता हवा में ही, कि हाँ भाई इस यहाँ पे पैर रख लिया, फिर थोड़ा सा मेज के पास में वो पैर रख लिया, ये रहते हैं, इसको स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये 6 वीक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रह गया प्लेसिंग। प्लेसिंग भी जो है एक तरीके का यही रिफ्लेक्स, इसके सामंजस्य ही होता है प्लेसिंग रिफ्लेक्स भी। ठीक ठीक है, ओके। पामर ग्रेप्स, हाथ कोई भी अपन उंगली देते हैं वो तुरंत पकड़ लेता है। ये जो रिफ्लेक्स है ये क्या पता करते हैं, ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये न्यूरोलॉजिकली आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे के, न्यूरोलॉजिकली ये इंटैक्ट है क्या बच्चा, ये पता करता है। न्यूरोलॉजिकली फंक्शन जो है ना वो इंटैक्ट है, इससे पता चलता है। ठीक है, काम अगर तुरंत आपकी जो उंगली वो पकड़ लेगा, जैसे कोई 100 रुपए का नोट देता है तो बच्चा तुरंत पकड़ लेता है, तो अपन सब ये कहते हैं अरे देखो अभी से ही देखो ये तो पैसे पकड़ने लग गया। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है ना। और हम्म, ओके, मैं न्यूबॉर्न हाँ ठीक है ठीक है।
ओके, ठीक, ये हो गया। अब सकिंग एंड रूटिंग जो रिफ्लेक्स है ये अलग अलग होते हैं। सकिंग एंड रूटिंग दोनों अलग अलग होते हैं। सकिंग में तो क्या है कि बच्चे का जैसे अपन मुंह पे जो है, हाँ ये लगा रहे हैं, तो उसका क्या मुंह जो है जो चलने लग जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, और ये सकिंग रिफ्लेक्स आने लग जाते हैं, उसी के आसपास करते हैं, तो ये सकिंग रूटिंग मुंह चलाना स्टार्ट कर देता है। इसके आप सकिंग एंड रूटिंग के वीडियो देखना, तो इसमें जो है 5 to 7 मंथ ये दूध जो बच्चा फीड करता है वो उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं। अगर ये एब्सेंट रहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, दूध जो है मिल्क नहीं पी सकता बच्चा। ओके, प्लांटर ग्रेप्स। प्लांटर ग्रेप्स में क्या होता है आपके, एक तरीके से प्लांटर ग्रेप्स का मतलब हो गया ये अपन बेबीज की साइन मान लो, आप कुछ भी मान लो, आप प्लांटर ग्रेप्स में जो है ये वैसे 8 to 10 मंथ है, मैं आपको बता दूं ये 8 to 10 मंथ है। इसमें क्या होता है प्लांटर ग्रेप्स वगैरह में क्या होता है, इसमें आपके इस तरीके से मैं बताऊं, जैसे टो है, ठीक है, तो अपन ने जो टो को जो है, टो है तो अपन ने जो जो उसकी जो पगथली होती है, जो पैर होते हैं, तो उसमें अपन जिस तरीके से ऐसे घुमाते हैं पेन या कोई भी शार्प चीज घुमाते हैं, तो उसका अंगूठा जो है वो बैकवर्ड चला जाता है, और ये जो अंगुलियां ये फैल जाती है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, हाँ सोल को टच करने में, ठीक है, इस तरीके से जो है ये हो जाता है। तो ये भी जो है पॉजिटिव, ये उसका न्यूरोलॉजिकल ये इंटैक्ट है, तो बेबिन की साइंस को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है प्लांटर ग्रेप्स का। और एक आधा और भी मेरे को इसमें लिखा हुआ तो था, रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है। ये दो चार एक रिफ्लेक्स है, मेनली तो आता है आपके मोरल रिफ्लेक्स आता है, ये वाला रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। और ये पामर ग्रेप्स का 2 क्वेश्चन, सकिंग और रूटिंग का भी आ जाता है। ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक बार आप वापस इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, अब आपको मैं बात बता दूं कि जैसे ये सारी चीजें हैं ना, ये वही वही चीजें बताई है, ये वही वही, हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो मैं, आप इसको, हाँ ठीक, सही बता रहे हो। ओके, अब अपन इस पे चलते हैं। ये जो है इसकी पूरी एक टेबल दी हुई है, ठीक है। टेबल में क्या, ये 3 मंथ में क्या करता है, मोटर में क्या होता है, और क्या बोलते हैं, और जैसे ये स्किल्स में क्या क्या होता है। लेकिन इन सब के सब मिला के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यही है सारे के सारे। सोशल स्माइल जो है ये 2 मंथ पे ही आ जाती है बच्चे की, और ये बात सही है, ठीक है। सोशल स्माइल 2 मंथ की आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है 2 मंथ में। ये कहाँ रह गया, सोशल स्माइल 2 मंथ की आ जाती है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन मदर, मदर को जो है 3 मंथ में पहचानने लग जाता है, ठीक है। होल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो पकड़ लेता है आराम से। सिटिंग ऑन द स्लाइड सपोर्ट 5 मंथ। अब सिटिंग ऑन द स्लाइड सपोर्ट का मतलब होता है ट्राइपॉड पोजीशन में बैठ जाता है, मतलब थोड़ा उसको पोजीशन चाहिए, मतलब उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तब वो बैठेगा, और ट्राइपॉड पोजीशन में इस तरीके से दोनों हाथ करके बैठ जाएगा और हिलता रहेगा, ठीक है। ये 5th मंथ, ये अपन मतलब कि 5th मंथ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। 5th मंथ, 4 to 5th मंथ मान लीजिए इसको आप। सिट अलोन मोमेंटली, एकदम अच्छे से बैठना जो है वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा, थोड़ी देर, फिर वापस लुढ़क जाएगा, ठीक है। ये 6 मंथ है, तो बैठना आ गया जो है वो 6 मंथ में होता है। 7th 8 मंथ में ठीक है, वो बैठना तो लग जाता है, लेकिन जब तक ये यहाँ पे बैठना लग जाता है उसको फिर खड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो बैठता तो ये 7 से 8 मंथ में प्रॉपर काफी देर तक है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता। ये सिर्फ 6 मंथ से चिल्लाते हैं, मतलब 6 मंथ में। और क्वेश्चन भी यही आता है, अपन क्या है 7 to 8 मंथ को ज्यादा वो कर लेते हैं, तो लंबी देर तक बैठना जो है वो 7 to, ये क्वेश्चन आएगा नहीं। आता है इसके ऊपर वाला, इट सिट्स अलोन विद मोमेंटली, या फिर स्लाइड सपोर्ट का क्वेश्चन आता है। कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। दो दो वाले शब्द है 9 मंथ में बोलने लग जाता है। क्रीप 10 मंथ में है। वॉक अलोन 13 to 14 मंथ में। फीड इटसेल्फ 1.5 साल का हो जाता है तब, ठीक है। 3 साल का जो है नो एज। इसके साथ एक क्वेश्चन होगा था, ट्राइंगल बनाना कब सीखता है, ठीक है। ये भी क्या 3 साल में ही आ जाता है ट्राइंगल बनाना, बाकी आप देख लेना।
ब्लैडर कंट्रोल डायग्राम 12 से 16 मंथ में, नॉक्टर्नल ढाई से 3 साल के अंदर, नॉक्टर्नल मतलब रात को। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करनी ही है। और करनी क्या है, ये ऐसे मान के चलो 2 मंथ में क्या हुआ, 3 मंथ में क्या हुआ, 4 मंथ में, 5 मंथ में, 6 मंथ में, 7 में, 8, 7, 8, 9, फिर आगे अपन 13, 14, फिर 3 साल में। इस तरीके से याद रखो। ये बनाई इसी तरीके से की है। पहले 2 मंथ से स्टार्ट करो और बातें करते फिर मतलब रेंगना, रेंगना धीरे 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 चलता रहता है ना। मैं करके भी बता रहा हूँ देखो आपको। ठीक है, ठीक है। एक आता है पिंसर ग्रेफ्स का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, पिंसर ग्रेफ्स, हाँ, धीरे धीरे जो क्रीप करता था बच्चा, उसको कहते हैं क्रीप। ओके, धीरे धीरे चलता है जो। ओके, अपन आगे बढ़े। ये थोड़े आंकड़े आपको अजीब से लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन खूब आते हैं इससे, है ना। चलो आगे बढ़े अपन। Vaginal bleeding appear in some child at 3 to 7 days of birth. No need to measure. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह आ जाता है, ठीक है, वो एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम भी हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई बहुत। ब्रेस्ट एनगोल्डमेंट सीन इन चाइल्ड एट 3 to 4 day of birth। ये भी ब्रेस्ट एनगोल्डमेंट भी देखने को मिलता है। उनमें से जो है थोड़ा सा मतलब कि फ्लूइड मान लो आप उसको, मतलब वाइटिश फ्लूइड मान लो, ये भी जो है सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हार्मोनल वजह से होता है, इसमें कुछ करने का नहीं होता है। Physiological jaundice in children appear after 48 hours of birth and disappear by 7 days, while pathological within 48 hours। मतलब कि 48 hours अपन ने 24 घंटे वाली बात करी थी, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि ये वाला जो फिजियोलॉजिकली होगा वो 2 दिन के अंदर होगा, मतलब 2 दिन, सॉरी 2 दिन के बाद में होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 3-4 दिन तक रहेगा और फिर अपने आप सबसाइड हो जाएगा। पैथोलॉजिकली वाला तुरंत ही हो जाएगा। अब उसमें एबीओ इनकॉम्पिटिबिलिटी मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, वो पैथोलॉजिकल है, भिड़ते ही जो है 24 घंटे के अंदर जो हो जाता है। ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकली जॉन्डिस के अंदर आता है। अम्बिलिकल हर्निया गैस, फिर अपन खून टेस्ट वगैरह सब करवाते हैं इसके अंदर। अम्बिलिकल हर्निया गैस नॉर्मल अप टू 3 to 4 इयर्स। थोड़ा अम्बिलिकल की साइड में क्या थोड़ा सा बल्जिंग वगैरह भी दिखाई देता है, ये भी सेट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, बाउल एग्स, जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह कम रहता है ना, लास्ट में बहुत कम हो जाता है, तो उसमें क्या है कि फ्लूइड की वजह से क्या है कि जो लेग्स वगैरह रहती है वो थोड़ी बोर्ड हो जाती है, हल्की सी ऐसे घूम जाती है। तो बच्चा चलता है तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे, तो हम कहते हैं भाई मालिश करो, ये करो, कैल्शियम कमी है, ये वो, लेकिन ये धीरे धीरे जो है 2 साल तक जो है ठीक हो जाता है। पहले साल में अजीब सा दिखता है, 1.5 साल में भी अजीब सा, धीरे धीरे 2 साल के बाद में तक ठीक हो जाता है। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला वो है, मैं वो है। चलो इसमें कर देते हैं अपन। हाँ, थोड़ा मंकी फेस मून फेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बोर तो नहीं हो रहे ना आप सभी लोग सर? हाँ हाँ हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ विजय जी, आप समझ ही नहीं रहे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 48 आवर के बाद में अगर कोई होता है तो फिजियोलॉजिकली हो गया, ये बात हो गई। अब ये जो बता रहे हैं पैथोलॉजिकल विद इन 48 आवर, तो वो तो 24 घंटे में भी विद इन 48 24 विद इन 48 आवर का माना जाएगा। 25वें में हो गई तब भी वही माना जाएगा भाई, 48 घंटे से पहले पहले, या फिर पहले 24 घंटे मान लो आप। ठीक है, तो 24 घंटे वाला जो है पहले अमूमन 24 घंटे में ही हो जाता है। ठीक है, ये रहता है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है इससे पहले होना चाहिए, बस इतना आप याद रखना है ना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ओके, marasmus is a carbohydrate deficiency while kwashiorkor is the protein deficiency disease। ये थोड़ा सा दोनों आते हैं पीईएम के अंदर ही, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं तीनों के तीनों, वो दोनों ये। ठीक है, हाँ क्या बुक, हाँ ये चली गई, ये चली गई शायद आपका पहुंच गई होगी, नहीं तो इस क्लास के बाद तो तुरंत पहुंच जाएगी। हाँ, ये पहुंच गई होगी 100%, नहीं तो इस क्लास के बाद पहुंच जाएगी। ओके, ओके, ठीक है। फ्लैग साइन एंड मून फेस इज फाउंड इन क्वाशियोरकर। ठीक है, फ्लैग साइन और मून फेस, ठीक है, बालों में जो होता है ना फ्लैग साइन, ये हो जाता है, ये खड़े रहते हैं और भाई मंकी फेस फाउंड इन मेरास्मस। तो एम फॉर एम याद रखना आपको, ठीक है, मेरास्मस से मंकी याद रखना है। एक चीज याद रखो, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। गलती क्या कर देते हैं, मून को ले जाते हैं सीधा मंकी के पास में, वो मंकी को ले जाते हैं मून के पास में, और सत्यानाश हो जाता है कभी कभी। और ये आप ही नहीं, ये हम भी गलत करके आ चुके हैं अच्छे खासे, हमने भी गलतियां करी है, खूब करी है। ठीक है, चलो, ओके,
ठीक है। मेन पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज केसियस नेक्रोसिस। केसियस होगा, टीबी में केसियस नेक्रोसिस होते हैं, ग्रेनुलोमा वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये क्या बोलते हैं, हड्डियों वगैरह में भी हो जाता है। ठीक है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस अकर यूजुअली विद इन 1 ईयर ऑफ प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मिलियरी का मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ठीक है, ये उसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, ये प्रकार है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, 1 ईयर में हो जाता है। पोस्टर फंडामेंट क्लोज, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एज एट 4 मंथ एंड एंटीरियर फंडामेंट जो है क्लोज एट 9 to 18 मंथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसमें ये कुछ जो बहुत बहुत अच्छे जो है ना क्वेश्चन, उन पे मैं टिक लगा देता हूँ। वैसे तो सारे ही हैं। 4 मंथ का याद रख लो पोस्टीरियर वाला, और एंटीरियर वाला जो है 9 से 18 याद रख लो। उल्टा मत कर देना गलती से भी, बात ये है। ठीक है। हाँ प्रियंका, ये मैंने कहा ना, दोनों ही प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। हाँ, ये दोनों ही प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, क्वार्सिकर और मेलासिन, यही कह रहा था मैं। कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं है। ठीक है ना। हाँ। ओके, मैंने तो यही तो बताया मैंने। ठीक है। ओके, न्यूबॉर्न passes urine within 24 hour and passes stool within 24 hour of birth। इसका लोग जो है पैदा होते हैं, वो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, तो इनकी जो माएँ वगैरह है, घबराती रहती है कि अभी तक यूरिन पास नहीं किया। पहला यूरिन पास होता है 24 आवर के अंदर अंदर, और स्टूल हो जाना चाहिए 12 आवर्स के भीतर भीतर। ठीक है, आप पीएम ही मान के चलो इसको, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ही है। फिर इसमें अंदर जो है वो है कि भाई पूरी डाइट ली नहीं ली, इसका भी मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। कॉमनेस हार्ट डिजीज इन चाइल्ड इज रूमेटिक हार्ट डिजीज, और कॉमनेस मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन इज ल्यूकेमिया। रूमेटिक हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है, हाँ, ज्यादा होती है। ओके। हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ इंचेस में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना आप, इंचेस में लिखा हुआ है ये। ठीक है, एट बर्थ 13.17 इंची, एट 6 मंथ 17, 18, 19, या तो ऐसे याद कर लो आप, या फिर सेंटीमीटर में याद कर लो, जो आपकी इच्छा। ओके, अब अपन आ जाते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी। ठीक है, मोनोसाइट आर द ब्लड मैक्रोफेजेस एंड हिस्टोसाइट्स आर द टिश्यू मैक्रोफेजेस। ठीक है। ओके, फर्स्ट सेट इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड सेकंड इज द एंटीबॉडी इम्यूनिटी। चलो मैं ये इसका ये दिखा देता हूँ, इम्यूनिटी का चार्ट बता देता हूँ आपको। ओके, और ऊपर करता हूँ। फर्स्ट सेट इम्यूनिटी होगी ना अपनी, फर्स्ट सेट की तो होगी सेल मीडिएटेड, तो दूसरे वाले की होगी अपनी एंटीबॉडी इम्यूनिटी। ठीक है। ओके, यहाँ तक। और एनाफाइलेटिक रिएक्शन वो बताए थे ना, टाइप 4 प्रकार की होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डिले टाइप, ये टाइप। तो ये है आईजी से होती है तो ये। ठीक है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। फीटल इज एन इंट्रायूट्राइन एलोग्राफ्ट, ट्यूमर इज एन एलोग्राफ्ट। ये ठीक है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आप बस ये ध्यान रख लीजिए बस। ये एक हल्का सा आपको ओवरव्यू देना। मेन तो इसमें इसकी जान जो है रिफ्लेक्सेस थी और वैक्सीनेशन, ये मेन जान है इसकी। ठीक है। इनेट जन्मजात विशेष जाति कुल या देश लोगों में पाई जाती है। एक्वायर्ड जो है अर्जित करी जाती है। एक्टिव किसी एंटीजन के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाली। सीडीसी है, कोई भी रोग हो जाता है लक्षण नहीं, पश्चात व्याधि क्षमता के महसूस कर। ठीक है। बाहर से है, बाहर से तैयार एंटीबॉडीज दे देते हैं। ये इसमें भी 2 प्रकार की हो जाती है, लाइव डेड एंड टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड के बीच का है, जैसे डीटी। ठीक है, टीटनेस टॉक्सॉइड ये देते हैं ना, ये इसका टॉक्सॉइड का प्रकार होता है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या चीज है, अब आपको ये पूरी डेफिनेशन क्या बताऊं, आपको पता है। इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी आर्टिफिशियली बाय आइदर वैक्सीनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन डाल दो, नहीं तो वैक्सीन कर दो। ठीक है, उसी वायरस को इनएक्टिवेट कर दो। ठीक है, इसको इम्यूनाइजेशन बोल देते हैं, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब immunoglobulins use an antigen substance such as वैक्सीन, टॉक्सॉइड, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इनके प्रकार हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। ठीक है। ओके,
एक्टिव और पैसिव करते हैं। अब वैक्सीन है, अब वैक्सीन की डेफिनेशन कुछ आती नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। सस्पेंशन होता है इन्फेक्शन एजेंट गिवन फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिश रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज, ये वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है इसका, ठीक है। टॉक्सोइड हो गया, मॉडिफाइड हो गया, बैक्टीरियल टॉक्सिन that has been made for non-toxic but retain the capacity to stimulate the formation of antitoxin by immunoglobulin। antitoxin क्या होते हैं? These are the antibody, immunoglobulin क्या है? These are antibody containing solution, इसको immunoglobulin बोलते हैं। क्वेश्चन नहीं आएंगे इस पे से, ठीक है, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से। These are antitoxin, these are antibody derived from serum of animal after stimulation with specific antigen used for passive immunization, ठीक है। ये हो गया सीरम फ्रॉम एनिमल आफ्टर विद स्पेसिफिक एंटीजन, जैसे घोड़ों वोड़ों में कर देते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना, वहां से फिर ऑब्टेन करते हैं ये चीज। चलो, जनरल कंटेंट ऑफ वैक्सीन क्या क्या चीज है इनमें क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। मेनली तो एडजुवेंट का आता है क्वेश्चन, स्टेबलाइजर का अंदर प्रिजर्वेटिव कौन से यूज करते हैं फॉर प्रिजर्व वैक्सीन, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर एंटीजन, इनके जो जो नाम होते हैं, ठीक है। एडजुवेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फॉर एनहांसिंग इम्यून रिस्पांस जैसे एल्यूमिनियम सॉल्ट ये लगाते हैं, ठीक है। सस्पेंडिंग फ्लूइड, स्टेराइल वाटर यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आया था, पोलियो में कौन सा यूज करते हैं? सेलिन यूज करते हैं, स्टेराइल वाटर यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड यूज करते हैं, तो उसका आंसर था सेलिन था उसका आंसर, फिर भी आप चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आता है सस्पेंडिंग फ्लूइड का, ठीक है। ओके, ये आपकी ये जान है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत बार 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 इसको एक बार में ही आपको याद कर लेना है अच्छे से। पर देखो, ये आप एक बार याद करो तो इस तरीके से याद करो कि आपको याद ही हो जाए, ठीक है। ये बीसीजी, तो बीसीजी का एक तो फुल फॉर्म आता है, बीसीजी का फुल फॉर्म आता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन में आता है, बेसिलस कालमेट-ब्यूरिन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी आगे आने वाले में आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बेसिलस कालमेट-ब्यूरिन, ठीक है, ये इसकी तो फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है नीचे कर देता हूं, दूसरा आ जाता है लाइव वायरस, ठीक है। लाइव, ये तो बैक्टीरियल वाली हो गई और ये लाइव वैक्सीन हो गई, तो ओपीवी, और ये हो गया मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये तीन हो गए। इसमें लिख देता हूं बैसिलस टालमेट यूरिन, यूरिन, इसकी स्पेलिंग बता दूंगा मैं, बाहर में तो आपको गलत ना बता दूं तो वो छपी छपाई है, वो देख लेना है ना, ठीक है। और ये हो गया मीजल्स, मीजल्स मम्स रूबेला की, ये आ गई। किल्ड बैक्टीरिया, किल्ड वाली वैक्सीन, इसको देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कितना किया है, नहीं तो किल्ड वैक्सीन भी लिख सकते थे सीधा, तो इसको भी बैक्टीरिया वायरस में है ना बांटा है दोनों के अंदर, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पर्टुसिस और टाइफी का हो गया, ठीक है, एस टाइफी, टाइफाइड वाली, ठीक है। ये किल्ड वायरस वाली हो गई, आईपीवी पोलियो वाली जो है इंजेक्टेबल, ये रेबीज और हेपेटाइटिस ए वायरस। टॉक्सोइड में मैंने बताया ना डीटी और टीटी, ये मदर्स के लगता है, प्रेग्नेंट मदर होती है उनके लगता है, ठीक है। वायरल सब यूनिट एफबीएस, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, न्यूमोनिंगोकोकल, ये सारी जो बनती है इस तरीके से, मेनिंगोकोकल आ जाती है कभी कभी, ठीक है। ये सारी की सारी आपको याद करनी है, तो आप तो बैक्टीरिया वायरस हटा के सीधी ये याद रख लो, लाइव कौन सी है, ये सारी लाइव है। बैक्टीरियल वाली कौन सी है, थोड़ा साफ कर देता हूँ अच्छे से, अब वापस कर देता हूँ। ऊपर वाली जो है लाइव, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लाइव ये दो हो गई, ठीक है। किल ये दो हो गई, टॉक्सोइड ये एक हो गई, और कैप्सुलर वाली न्यूमोकोकल मेनिंगोकोकल। एकदम ठंडे दिमाग से ये देख लेना, क्वेश्चन खूब आते हैं, लाइव और किल से ही आते रहते हैं, लाइव और किल से ही आते रहते हैं, बस, ठीक। ये इनका शेड्यूल है, 6 10 14 6 10 14 6 10 14, सीधा याद रखो। ये देखो लिख देता हूं मैं, 6 10 14 में सीधा 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 बैक्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ये तीनों याद रखो, 6 10 14, इसका फोन आ गया, 6 10 14, ठीक है। सीधा मीजल्स का लगता है 9 मंथ, लो अपन ने आधा कर तो वैसे ही जीत लिया, तो सीधा याद रखो जो है बर्थ में जो है सीधी सी बीसीजी लगेगी बर्थ पे,
ठीक है। फिर ये डीपीटी वाले जो है ये 6 10 14 पे लगेंगे। ये मैंने ये ऐसे लिखना चाहिए, मैं भी कभी कभी जल्दीबाजी में लिख देता हूँ। ठीक है, 6 10 14 का याद रख लिया। डीपीटी ओपीवी 1 2 3, क्रिटेरिया पर्टोसिस स्टिफनेस, ठीक है। और ये हो गया 9th में ये। फिर इसकी बूस्टर डोज लगती है, ये वैसे है ना 16 to 18 में अब लगाने लगे, पहले लगाते ही नहीं थे, है ना, पहले लगाते ही नहीं थे। ठीक है, फिर आ गया 5 इयर्स हो गया, 5 इयर्स में लगती है बच्चों के। और फिर डीटी, फिर 10 इयर्स के। अब हमारे वो बच्चे क्या साइकिल से कोई लगवा देते हैं, किसी के साइकिल से लग जाती है, तो हम सीधा ही पूछते हैं भाई कितने साल का है, तो वो तो 8 साल का 9 साल का, तो हम कहते हैं अरे भाई तो 9 साल का 8 साल का तो फिटनेस इसके नहीं लगाएंगे, उनके बच्चे लड़ लेते हैं हमसे। ठीक है, हाँ वो भी बता देता हूँ, वो भी बता दूंगा। पहले जो इस में है ना, हाँ हाँ प्रेग्नेंट में लाइव नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। ये एक अलग सी, ये एक अध्याय अलग हो जाएगा, वो भी बताऊंगा। येलो येलो फीवर वल्लो फीवर सारा सारा बताऊंगा। अरे अब तो खूब जुड़ गई, पर आप बेसिक बेसिक तो कर लो जिस इसमें क्वेश्चन करें। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम तुरंत ये पूछते हैं भाई 10 साल का इसका वैक्सीन ये टिटनेस कब लगा था, तो 10 साल तक जो है लगाने की जरूरत नहीं होती, 10वें साल में फिर वापस टिटनेस लगता है बच्चों को। ठीक है, फिर 16 में लगता है। प्रेग्नेंट वुमेन के 2 4 4 वीक के अंतराल में दो लग जाते हैं। ओके, आप पहले इसको इसको हजम कर लो अच्छे से, इसको हजम कर लो, घबराओ मत, बाकी सारी ऐड कर ले हो जाएगी, पहले इसको हजम करो। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज की होगी, नॉट अदर शुड बी एलिमेंटेड, इसका पूरा चार्ट आएगा, उसमें सारे ऐड हो जाएगी बाकी जो बची हुई है। ठीक है, नो नॉट अदर वैक्सीन शुड बी एलिमेंटेड विद इन 4 वीक ऑफ इंटरवल आफ्टर एडमिशन ऑफ मीजल्स मम रूबेला वैक्सीन। बिल्कुल। अब जैसे एक अपने एमएमआर की जैसे छठे वीक में लग गई, ठीक है, अब 4 वीक का आपको बीच में इंटरवल रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा भले ही कर लो, कम नहीं करना है। कई होता है ना कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, तो सर पहले ही लगा दो उसके, बोले घूम के आ जाओ उसके बाद में लगा देंगे। ठीक है, 6 10 में मिनिमम 4 वीक। ठीक है, ये आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा बताया गया। 4 वीक जो है, 4 वीक वाला जो है, परटोसिस नॉट रिकमेंडेड आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एज। किसी का परटोसिस का नहीं लगा हुआ है तो फिर 5 साल का अगर हो चुका फिर नहीं लगाएंगे। डीपीटी टीटी टाइफाइड वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन। ठीक है, इसके लिए तो क्या है, 2 से 8 का ही रखो डिग्री सेल्सियस, वही ठीक रहती है। ठीक है, ज्यादा ठंडा करने से कोई मतलब नहीं है। मेन वैक्सीन सैंपल वैक्सीन फॉर रेबीज, साग साबिन, मैंने वो किया था, आपको बताया था साग साबिन में क्या होता है। साग के पोलियो वैक्सीन पेरेंटल यूज, ठीक है, और साबिन जो है और स्वाड फॉर मीजल्स, ये याद कर लीजिए। अब मेन इम्यूनोग्लोबिन, इस पे से जो है और इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी ये वो ये क्वेश्चन आएंगे खूब आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके ओके, ये 3 4 चीजें ही हैं पीडीएम में, इसी से 90% चीज आती है सारी, आंख बंद करके। बिल्कुल भिजवा दूंगा, बिल्कुल भिजवा दूंगा, आपसे ज्यादा मेरे को चिंता है, पक्का भिजवा दूंगा सर आज ही। डॉक्टर साहब आप चिंता ही मत करो, पीडीएफ आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, और एंटीबॉडी ध्यान से, है ना, और एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबिन बट ऑल इम्यूनोग्लोबिन आर नॉट एंटीबॉडीज। इसको समझ लो, रट लो, ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं क्या समझाऊं इसमें आपको। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन और केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, प्लासेंटा इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबिन, आईजीजी इज द स्मॉलेस्ट आईजी कैन क्रॉस द प्लासेंटा। ठीक है, आईजीएम इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड आइडियल इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज्ड, कॉमन इम्यूनोग्लोबिन इज आईजीए, आईजी प्रेजेंट इन मिल्क आईजीजी एंड आईजीए। इसकी वो है एक सारणी है, उसमें सिक्रीशंस में कौन से होते हैं, आईजीए होता है, कौन सा प्लासेंटा करते हैं, ग्रेविटा से जी फॉर ग्रेविटा प्लासेंटा, तो बार बार यही चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, आप नॉर्मली आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज नहीं हो सकते। ये है, ये ऐसे 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 आ रही है। ये इसकी है, बड़ा कर देता हूँ मैं, टेढ़ा देख लोगे क्या, क्योंकि मैं फिर ये और कट लूंगा ना,
तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, GUERIN, GUERIN है। ये मेनिंजाइटिस के लिए देते हैं, वैसे ट्यूबरकुलर वैक्सीन होती है, ठीक है। ये डेल्टॉइड पे लगती है। 0. इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, मैं इस पे कर देता हूँ। तो ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा कोई प्रॉब्लम बड़ी मैं बता दूँ, है ना। और पीडीएफ में तो सीधा आएगा, ठीक। ओके, इधर आ जाओ। 0.05 ml है, 0.5 ml मत लिख के आ जाना गलती से भी। और राइट की जगह ये लेफ्ट की जगह राइट मत लिख के आ जाना, इसमें लेफ्ट डेल्टॉइड पे देते हैं हमेशा ये। और ये इंट्राटर्नल देते हैं। पहला पहला ये आपको अच्छे से करना है, इसी में अगर आप सही करके तो बाकी तो सारे सिंपल है। बाकी तो सारे 0.5 ml या कोई इंट्रामस्कुलर, कोई एंट्रोलेटरल साइड पे दे रहे हैं, कोई राइट साइड में दे रहे हैं, इसमें सारी चीजें उल्टी है। 0.05 है, ठीक है, ठीक है, न्यूबॉर्न। और 0.1 ml जो है इन्फेंट में है, ये भी चलो मान ली। फिर इंट्राडर्मली दिया जाता है, लेफ्ट डेल्टॉइड पे, ये आपको दिख रहा नहीं होगा, लेफ्ट डेल्टॉइड पे दिया जाता है। और उसका जो है उसमें साफ मवाद भी निकलती है, तो 5-10 दिन पे, 1 महीने के बाद तक उसमें थोड़ी थोड़ी जो है जो पस है वो भी निकलता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं करना होता। हाँ, क्योंकि लेफ्ट पे, क्योंकि राइट वाला ज्यादा वो एक्टिव रहता है ना, इसके अलावा। और दूसरा क्या, उसमें जो स्कार है, जो उसका जो रिएक्शन का जो बनता है, वो बहुत मतलब लगभग लगभग पेनफुल सा ही रहता है, तो बच्चा बार बार परेशान होता है, तो वो लेफ्ट हैंड इनएक्टिव रहता है, इस हिसाब से अपन करते हैं, ठीक है। ठीक है, साइड इफेक्ट का ज्यादा नहीं है, एक्सिलरी टेंडाइटिस वगैरह हो जाता है। साइड इफेक्ट मतलब क्या है, जो जिसको ठीक कर रही है ना वही चीज वो कर, जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं, तो पोलियो की वैक्सीन का साइड इफेक्ट ही पोलियो से संबंधित जितनी प्रॉब्लम ना, फ्लासिड पैरालिसिस, तो वो हो जाता है, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग स्कार रहता है, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल, ठीक है। डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस 6, 10, 14 अपन ने याद किया। बूस्टर 15 से 18 में लगा, ठीक है। 0.5 ml, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के जो है राइट थाई के आईएम लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये आपका दिमाग नहीं है। और फीवर जरूर आएगा, बच्चा रोएगा जरूर, दर्द होगा, गांठें बन जाएगी, गांठें बन जाती है, क्योंकि वो इंजेक्ट करते हैं तो वो आराम से जो है गांठें सी रहती है। 5-7 दिन बच्चा थोड़ा परेशान होता है, अगले दिन बुखार चढ़ती है, उसे धीरे 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 ये रेस्पॉन्स है इसका, तो उसका मतलब काम कर रही है। ओपीवी होगी, ओरल पोलियो वैक्सीन, यही 6, 10, 14, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, ठीक है। HIV पेशेंट में नहीं देंगे क्योंकि लाइफ होती है ना, इसलिए। मीजल मम रूबेला, ठीक है, 15वें मंथ में दे देंगे 0.5। सबक्यूटेनियस डेल्टॉइड, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो साहब। सबक्यूटेनियस डेल्टॉइड, यहां जाके आपको रुकना है, पहले बीच में रुकना ही नहीं है। सबक्यूटेनियस डेल्टॉइड, एग एलर्जी वगैरह जो है प्रेगनेंसी, इनमें अपन नहीं देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ओके। ये आ गया आपके हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बच्चे कहीं परेशान हो रहे थे, ये लो अभी कवर कर लेते हैं। तो बर्थ में 6, 14, ठीक है। इन्फेंट में लो, इधर से देख लो, आराम से देख लो इसको, हेपेटाइटिस बी, आप परेशान हो रहे थे ना, ये देख लो, ठीक है। बर्थ पे है, 6 वीक पे है, 14 पे है, इन्फेंट में, ठीक है। और जो है चिल्ड्रन में है 1 और 6 में। इसमें 0.5 ml अप टू 10 ईयर, और 10 ईयर के बाद में 1 ml दे देते हैं। आई एम इन डेल्टॉइड, वापस थोड़ा सा देख लेना इसको, आई एम इन डेल्टॉइड, ठीक है। आगे बढ़े अपन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का भी आप देख लीजिए 2 साल के बाद में, ठीक है। आजकल तो स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से लगवा देते हैं सारी। चलो ये आ जाता है, आपने प्री एक्सपोजर रेबीज वाला 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। रेबीज वाले में आपको इसमें तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, मेनली प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट एक्सपोजर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 5 लगते हैं, ठीक है। 0, 3, 7, 14, 28, 5 वो लगते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। और बाइट पे भी डिपेंड करता है किस तरीके से बाइट, अगर ज्यादा है तो फिर इम्यूनोग्लोबिन लगाना है, और करना है। पोस्ट एक्सपोजर में 5 डोज लगती है, 5 डोज लगती है पोस्ट एक्सपोजर में। और पहले अगर है तो 0, 7, 28 प्री एक्सपोजर में,
3 डोज लगती है। तो ये जो है पहले 0, फिर तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और फिर 28वें दिन। और पहले उस पर कोई ऑइंटमेंट कुछ भी नहीं लगाना होता है, सीधा जो है पानी से है और जो रनिंग वाटर से, टैप से, साबुन से धोते रहो। और साथ में टीटी और लगाते हैं, ये ध्यान रखना, साथ में टीटी और लगाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे। ब्रेस्ट मिल्क वाला, इसके आंसर देते रहो। 1 का क्या क्या हो जाएगा, जो आंसर दीजिए। आवाज आ रही है ना? ब्रेस्ट मिल्क मेन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ग्लूकोज का, द कोलेस्ट्रॉल रिच इन फैट, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन इज इजीली डाइजेस्टेबल, मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रेस्ट मिल्क का बी तो नहीं है। गोपाल जी सही दे रहे हैं आंसर, प्रगति जी बी तो नहीं है। देखो प्रोटीन का मैंने बताया था ना, इसमें प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का, एक बार प्रोटीन से संबंध बताया था मैंने। गोविंद जी सही आंसर दे रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। अपन पहले इसको अपन ने किया भी था कि नॉर्मल मिल्क और कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है ना? आंसर इसका ना ये रहेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन भी हो ना, कभी अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ये आंसर क्यों हुआ। ठीक है, द फर्स्ट 3 मंथ की बात कर रहा हूँ ऑफ लाइफ एवरेज वेट गेन ऑफ बेबी। फर्स्ट 3 मंथ याद कर रहा हूँ, फर्स्ट 6 मंथ नहीं बोल रहा, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ नहीं बोल रहा, फर्स्ट 3 मंथ बोल रहा हूँ। इसका आंसर बताओ 2 का। आप तो पानी नहीं पिया, कोई नहीं। चलो इसका आंसर बताइए। 30 ग्राम गोपाल जी सही बता रहे हो, सब सही। विजय जी सही सही सही, एकदम सही। तो चाइल्ड फेड ऑफ वीगन डाइट विल बी एट, ये 30 ग्राम है पर डे, पहले 3 मंथ का, अगले 3 मंथ का अलग होगा। हाँ ठीक है, तो चाइल्ड फेड एंड वीगन डाइट, वीगन का मतलब मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहा। 3 का बताइए, 3 का, 3 का वीगन डाइट विल बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ। देखो वीगन डाइट नहीं ले रहा, दूध दूध भी नहीं पी रहा, वो उज्जवल जी ने एकदम सही, प्रियंका जी एकदम सही जवाब दे रही है, शाहीन जी सही नहीं, शाहीन जी तो चलो उसका दे रहे होंगे। 3 का डी 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 एकदम सही जवाब, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एनिमल सोर्स में बहुत ज्यादा वो रहता है। ठीक है, ये आपको क्लू दे दिया है ना। चलो द फॉलोइंग ड्रग्स, सीधा ए सोने जी नहीं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा। हम्म हम्म आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को विटामिन बी 12 से संबंधित है ये। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन इन अ चाइल्ड थ्रू एन एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब का तो मतलब आपको पता है, जब एकदम ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा बच्चा खुद से जो है रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं ले पाता और ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होता है, तो एक ट्यूब जो है वो अपन गले के थ्रू इंसर्ट करते हैं, सीधा लंग्स में जाती है। ठीक है, उससे उसको सारी दवाइयां हैं जो भी है, जो एयर है, फिर वेंटी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ट्यूब होती है जो वेंटिलेटर से कनेक्ट करती है। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इसमें अपन क्या क्या दे सकते हैं? 4 का ए, कहीं बोल रहे हैं 4 का डी, कहीं बोल रहे हैं 4 का ए। कौन सा करें? सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कौन सा लगाऊं बताओ? ए लगा दूं? ओके ठीक है, आपने बोला है तो लगा देते हैं एड्रेनालिन। ठीक है, ओके सही आंसर। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्टिसीमिया, नियोनेटल सेप्टिसीमिया का मतलब, हाँ सही है सही है, हाँ नियोनेट सेप्टिसीमिया मतलब टीएलसी काउंट बढ़ गए अच्छे खासे। ठीक है, किसके कारण होगा? ओके गोविंद जी मान के बोलिए। ओके सर, 5वें का प्रियंका जी इकोलाई, 5वें का इकोलाई, 5वें का कई लोग ये बता रहे हैं। पहले तो प्रियंका जी ने सही जवाब दिया है, इकोलाई रहेगा। ठीक है, न्यूरोनेटल इकोलाई रहेगा। ठीक है, ओके। और इसमें
हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का दिमाग में आया, लेकिन लाना नहीं है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का अपन ने बात करी थी 1 महीने 3 महीने पहले से, कोई कह रहा है 1 महीने पहले से, मतलब फैमिली प्लानिंग के 1 महीने पहले से। 6 का डी सही बता रहे लोग, 6 का डी लॉक कर दिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन लाइव वायरस। लो अब आ गए ना। बताइए बताइए, इसका बताइए। 6 का नीचे कर देता हूँ, सॉरी नहीं ये तो ठीक है। 7 का बताइए। नहीं नहीं 7 कहाँ पे गया? अच्छा मैंने आगे का पढ़ लिया। अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एसोसिएटेड विथ। अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी 7 का भी बता रहे हैं कई बच्चे, वो लगभग सही भी बता रहे हैं, 7 का भी सही बता रहे हैं। ओके ओके ओके, 7 का भी सही है। हाइपोथायराइड में होता है, अर्ली ऑनसेट हो जाता है। ठीक है, ये लो साहब, इसका हाइपोथायराइड का ही है ना, डायबिटीज मत कर देना, डायबिटीज दिमाग लगा के डायबिटीज कर देते हैं। ठीक है, ओके इधर किसी का मैसेज भी आ गया है, इंटरनेट खुला हुआ है, परेशान मत होना आप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन लाइव वायरस। लाइव, और उसमें एक आप ऑल ऑफ अबव भी करने, कंफ्यूज करने के लिए ऑल ऑफ अबव भी दे रखा है। ठीक है, क्या करें लाइव वायरस में? पर्टुसिस होते हैं क्या? बिल्कुल सही, 8 का भी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये है ओरल पोलियो। ठीक है, पिंक सरग्रेस, छोटे छोटे चींटियां भी क्या पकड़ने लग जाता है ना, छोटे छोटे गोलियां पकड़ने में बच्चा होता है छोटा छोटा। पिंक सरग्रेस वो मोस्टली कौन से मंथ में होता है? 9th का बता दीजिए, 9th का। 9th का भाटी जी सही जवाब दे रहे हैं, सी। नवंबर मंथ में जो है पिंक सरग्रेस धीरे धीरे आने लग जाते हैं। बाइडेक्स्ट्री, फिर यूनिड्रेक्स, फिर पिंक सरग्रेस, ये आ जाता है। बहुत बढ़िया। 9 का डी नहीं होगा, 9 का डी नहीं होगा, 9 का डी नहीं होगा। 9 से 11 मंथ का आपका साइन एंड सिम्टम ऑफ रिकेट्स डज नॉट इंक्लूड। ये बहुत शानदार है। नॉक नी हो जाता है, चेस्ट डिफॉर्मिटी हो जाती है, क्रेनियोटेप्स, मेनली इन दोनों में से है आंसर, सी और डी में से। 9 का बताइए, 10 का बताइए, आगे बढ़ते हैं अपन। 10 का बी बता रहे हैं, 10 भाटी जी 10 का बी बता रहे हैं, और गोविंद जी 10 का डी बता रहे हैं, 10 का डी बता रहे हैं। ओके चलो ठीक है, मैं तो गोविंद जी के साथ में जाना पसंद ज्यादा करूंगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन इन। ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिपेशन कॉमन किस किस में रहता है? कॉन्स्टिपेशन 11वें का कॉन्स्टिपेशन इसमें रहता है, इसमें रहता है, इसमें रहता है। ये आंसर ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, 11वें का ऑल ऑफ अबव है। फोकोमेलिया occur in the fetus due to consumption of which drug by mother? फोकोमेलिया, फोकोमेलिया क्या होता है? जो है अपर लिम्ब थे ना, जो लिम्ब्स थे वो छोटे हो गए थे। सी 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 सी, ओके ओके। 11 कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, कब्ज। अब इन सब चीजों में क्या होता है? हार्टबर्न डिजीज में तो क्या है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहती है बच्चों वाली। ठीक है, हाइपो में क्या होता है कि अपना जो मेटाबॉलिज्म वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में भी मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम लो ही रहता है। तो अक्सर क्या है, कॉन्स्टिपेशन इन सब में देखा जाता है, और कुछ बात नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरीके से। हाँ, और फोकोमेलिया जो है एक दवाई खाई थी, ठीक है, थैलिडोमाइड थी वो दवाई। तो पहले जो है कोई जगह पे, शायद जापान थी, कौन सी जगह थी, वो खाई, बहुत बढ़िया हो रही। लेकिन जो भी बच्चे जिनके पैदा हुए ना, उनके लिम्स जो है शॉर्ट्स रहे, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए। तो इसको कहते हैं फोकोमेलिया, फिर वो बैन कर दी थैलिडोमाइड। ओके, तो इसका आंसर जो है थैलिडोमाइड है। ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये 40 साल पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, आगे भी आते रहेंगे।
इंट्रायूट्राइन लाइफ हार्ट स्टार्ट बीटिंग एट द एज ऑफ, बीटिंग कब पकड़ेंगे अपन बीटिंग, ये अच्छा, ये जाके अब जाके अच्छा क्वेश्चन आया। 12 का बी ठीक है, 12 का बी सही है। 13, 13 का बी, 13 का बी, इंट्रायूट्राइन लाइफ हार्ट स्टार्ट बीटिंग एट द एज ऑफ। अब मेरे को है ना थोड़ा सा इसमें है ना, देखो आप शायद सही हो नहीं हो, मेरे को कंफ्यूजन है इसमें। देखो फिफ्थ वीक में हार्ट बीट आ जाती है ना, तो भी किस एवज में पूछ रहा है, ये मेरे को प्रॉब्लम है। ये किस एवज में, 4 से 5th वीक में ये आ जाती है, ठीक है, हार्ट की बीटिंग तो वो यूएसजी में आ जाती है, और वैसे 18 to 20 वीक में जो है ऑस्कल्टेट हो जाती है। तो ये इसमें जो है क्वेरी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो मेनली अपन सुनाई कब देती है, हाँ ये अच्छी बात बोली, सुनाई कब देती है, तो 18 से 20 वीक में। तो मतलब कितने हो गए, 4, 8, 12, 3 मंथ, 3 मंथ में कितने हो गए, एक मंथ में 4 हो जाते हैं तो 12, ठीक है। तो 3 मंथ, 4 मंथ अपन पकड़ सकते हैं, 4 मंथ पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट है, इसको क्वेरी में डाल दो तुरंत ही, धूल में लठ नहीं मारेंगे, इसमें धूल में लठ नहीं मारूंगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरे को, ये इसमें मैं जो है आपको कल बता दूंगा इसका, क्योंकि इसमें 4 मंथ फिर में किस में है, तो उसका डेट में भी ठीक है, 18 से 20 का है, कौन सा है, तो ये अपन क्वेरी में रखते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको आप क्वेरी में रख दीजिए, ये अपन बात और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है ये, ठीक है। कोई कॉन्सल्टेंट भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। टीथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ, जब दांत आते हैं तो क्या होता है, जब दांत आते हैं तब क्या होता है, कोई नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका अपन 14 का देखते हैं, 14 का बताओ जल्दी से, डायरिया 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 डायरिया, 14 का डायरिया 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 बता रहे हैं, डायरिया बता रहे हैं, और कौन बता रहा है डायरिया, गोविंद जी सी बता रहे हैं, गोविंद जी सी बता, रीना जी भी सी बता रही हैं। अब सब कुछ आते सोते भी अपन गलत कर जाते हैं, क्या है सबसे पहले जो है ना, नीचे जाएगा क्या, सब नीचे जाएगा। सबसे पहले जो है इरिटेबिलिटी होती है, खुजली चलती है और चलती है, तो क्या है कि सिक्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, खुजली चलती है बार बार, तो वो बार बार लार बनती है, ठीक है ना। अब वो लार जो है वो इंगल्फ करता है, तो पहले इरिटेशन होता है उसके, खुजली चलती है, रोता है, करता है, फिर वो जो लार है वो जो है अंदर जाके जो है एसिडिक, एसिड नेचर होता है, लेकिन उसको क्या अल्कलीन कर देते हैं, उसका पेट भी दुखता है, पेट दुखने के कारण क्या है, और आगे प्रॉब्लम, माइल्ड डायरिया भी होने लग जाता है उसके, थोड़ी सी बुखार चढ़ने लग जाती है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इरिटेबिलिटी जो है, चिड़चिड़ापन जो है, बार बार आपको रोएगा, खुजली करेगा, पीछे खुजली करेगा, सारी चीज करेगा, तो इरिटेबिलिटी इसका आंसर है। कंफ्यूज मत होइएगा आप डायरिया को लेके, ठीक, पायरेक्सिया को लेके भी कंफ्यूज मत होइएगा, पायरेक्सिया फीवर बोलते हैं पायरेक्सिया को, ठीक है। ओके, मीजल वैक्सीनेशन इन चाइल्ड इज डन एट एज, मीजल का बताया था मैंने 15 में, तो बताया था मीजल्स 15 में, ठीक है, ठीक है, ओके, कर लेते हैं। फीटल पीरियड स्टार्ट, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, फीटल पीरियड स्टार्ट, इसमें दिमाग लगाओ, फीटल पीरियड स्टार्ट 16 का, 12 वीक, 20 वीक, 16 वीक, 15 15 15 16 बताओ, 16, 12 वीक होगा, 20 होगा, 12 20 में से ही खेल है सारा। 16 का सी बता रहे हैं शीला जी, सही बता रही हैं, सही बता रही हैं। तो 15 में भी तो लगता है ना, एक मिनट रुको, ये देखो मीजल्स वाला, ये देखो 15, है ना,
15 15 मीजल मम्स रूबेला, ठीक है 15 होगा, है ना? ठीक है, इसका हो गया, इसका बताओ। ओके, fetal period start 12 वीक ऑफ, है ना? 12 वीक, 12 वीक, MMR 9 मंथ, MMR 9 मंथ में 15 मंथ, ठीक है। इन दोनों को क्वेरी में डाल दो आप, ठीक है। ओके, बाय अगर स्कोर, पहले इसको कवर कर लेते हैं, लास्ट में जाते टाइम अपन लिख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बाय अगर स्कोर वी कैन असेस हार्ट रेट, मसल टोन, कलर ऑफ बेबी और ऑल। ये बताओ आप, अगर स्कोर, अगर स्कोर, अगर से ए से तो क्या हो जाता है, अपीयरेंस हो जाती है, अपीयरेंस हो जाती है ए से, तो पी से हो जाता है पल्स रेट, पल्स रेट हो जाती है, जी से हो जाता है ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब होता है जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्टिविटी या इरिटेबिलिटी, मतलब हाथ पैर चला रहा है, रो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ग्रीमेस हो गया, ए से हो गया अपीयरेंस, नहीं ए से तो अपीयरेंस नहीं हुआ, ए से हो गया आपका ए से क्या हो सकता है, ग्रीमेस अपीयरेंस, तो पहले आर से देखते हैं अपन, आर से हो जाएगा अपना रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो जाएगा आर से, ठीक है। और ए से हो जाएगा अपीयर, अपीयर कौन सा है, ग्रीमेस है, और कौन सा हो सकता है, चलो एक बार मेरे को याद आती है मैं बता दूंगा, ठीक है। मोटा मोटा आप ये रेस्पिरेशन होता है, आर से रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 70वें का, 70वें का आंसर। तो हार्ट रेट भी आ गया, मसल टोन भी आ गया, और कलर वे भी, तो ऑल हो जाएगा इसका आंसर। एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी, एक्टिविटी सही सही सही, हम एकदम याद रखें, ठीक है। ऑल कर दे इसको, ऑल कर देते हैं, ठीक है। द रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी इंक्लूड एक्सेप्ट, ओके ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट ये अच्छा ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है, अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको, कितना बचे, बस हो गया, तीन चार क्वेश्चन और है, ठीक है। अबगर वाला हो गया, अबगर का, ठीक है। तो रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबी इंक्लूड एक्सेप्ट कौन कौन सा रहेगा, उनको मोरल और रूरल रहेंगे, एक्सेप्ट बता रहे हैं, ऐसे 18 का सी, भाटी जी बता रहे हैं सी, भाटी जी बता रहे हैं सी, 18 का राहुल बता रहे हैं ए, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लगा देता हूँ इसका 18 का। हम्म, इंक्लूड और एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट है पर समझ नहीं आ रहा, ये तो होता है, एसिमेट्रिक टोनिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स भी होता है लगभग, रूटिंग तो होगा ही, बेबिंस की रिफ्लेक्स, ये भी, ये भी जो है क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेरी में डाल दो आप, ये भी क्वेरी में डाल दो, कौन सा रहता है, बेबिंस की रहता है, आंसर तो बेबिंस के है, पर ये क्यों है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है ठीक है, इसको छोड़ो आप। कॉजेज ऑफ नियोन, इसको भी अपन क्वेरी में डाल दो आप, इस वाले को, कॉजेज ऑफ नियोनेटल कन्वर्जन आर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ, कॉजेज ऑफ नियोनेटल कन्वर्जन, 10 मंथ पे आता है, ठीक है ठीक है, बेबिंस की हो सकता है, मोस्टली बेबिंस की मानते हैं, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए मैं एक बार और इसको, बेबिंस की क्यों नहीं है ये अपन देखें। चलो अपन तो 19 का डी, 19 का डी प्रियंका जी सही बता रहे हो, गोविंद जी सही बता रहे हो, भाटी जी 19 का ए क्यों बता रहे हो आप, ए नहीं होगा भाटी जी, सारी हो गए, सारी सारी चीजें ही कंट्रीब्यूट करती है, सारी चीजें, ठीक है। पेरेंट्स के साइन इज पॉजिटिव इन अ नॉर्मल इन्फेंट अप टू द एज ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ए होगा, डेढ़ डेढ़ साल होगा, कौन सा होगा इसका, 19 का, सॉरी 20 का, 20 का,
ये मान के चलो, ये मान के चलो, 1 साल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मान के चलो, ठीक है। और कवर कर लेंगे अपन। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन एट इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 2 साल तक, 4 साल तक, 1 साल तक क्या देते हैं, ठीक है। वेबिंसी साइन मैंने बताया था ना राहुल जी, जब सोल पे कोई जो एकदम नुकीली चीज है वो आप घुमाते हैं सोल पे बच्चे के, तो उसका जो जो ग्रेड तो होता है वो बैक हो जाता है, और सारी जो जो स्मॉल फिंगर्स होती है वो सारी जो है वो फंड हो जाती है, ऐसे फैल जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं 22 का, नहीं 21 का बता दीजिए, 21 का सी बताए, 21 का सी सही है, एकदम सही है, सही है। 6 मंथ तक देते उसके बाद खाना पीना स्टार्ट करवाते हैं। और ये बेबी डबल एड, देखो आगे ना क्वेश्चन, हाँ देखो बेबी डबल एड बर्थ एट द एज ऑफ, बेबी का कब डबल हो जाता है, 5 मंथ, है ना। बेबी डबल इन बर्थ वेट। और लेंथ का क्या था, लेंथ का 4.5 साल था, लेंथ का 4.5 साल था, लेंथ डबल हो जाती है 4.5 साल। और ये ठीक है, 22 का सी कर देते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी प्रॉब्लम अपन को फेस करनी है, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, हाँ 4 इयर्स मान लो, 4.5 साल मान लो, कुछ भी मान लो आप इसको, ये डबल हो जाएंगे। एक तो बेबिंस्की का जो टाइम ये दे रखा है न्यूबॉर्न जो रिफ्लेक्स है, इसका अपन देख लेंगे, बेबिंस्की रिफ्लेक्स का देख लेंगे, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट जो है, ये क्या है, नॉर्मल रेफरेंस किताबों से ही अपन को हम देखते हैं, बाकी तो करने से कोई मतलब नहीं है। ये गूगल वो तो बहुत गलत बताते हैं सारी, मैंने तो खुद का एक्सपीरियंस है, गलत ही बताते हैं। चलो, और क्या, और पूछे कोई सवाल हो तो वो अपन कल डिस्कस कर सकते हैं आराम से। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है सारा, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है सारा, पीडीएफ अपन ने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, शायद मैंने कवर करवाया था वो, एक और क्वेश्चन मैंने कवर करवाया था, ये वाला इंटरव्यू लाइफ, हार्ट, हार्ट की बीटिंग वगैरह किससे क्या होती है, ये स्पेसिफिक ये अपन देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, एमएमआर कब लगती है और अकेला मीजल्स कब लगता है, ये हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा आपसे। 15वां फीटल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, तो वो आप एक बार पेरीनेटल पोस्टनेटल उनमें देख लीजिएगा, ठीक है गोविंद जी, ठीक है। नहीं तो फिर मैं वापस बता दूंगा, पेरीनेटल पोस्टनेटल जो पीरियड है ना, जो 28 वीक से है और है, उसमें आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज ही सर बताएंगे अपन को क्या करना है, कौन सा कवर करना है। गायनी ऑफ और पीडिया अपन ने रिवीजन में कवर कर लिया अच्छा खासा, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आप एकदम दिमाग में बार बार क्वेश्चन, बार बार। हाँ अरे ये तो सिंपल है, इसमें क्या है, फोकोमेलिया अकर इन द फीटस ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ विच ड्रग बाय मदर। पहले क्या था, एक ड्रग आई थी थैलिडोमाइड ड्रग की, अब वो क्या बहुत बढ़िया ड्रग थी, उसके बारे में तो मेरे को ज्यादा नहीं है। तो ये जो जो जिन्होंने खाई है प्रेगनेंसी के अंदर, उनके बच्चों के जो लिम्स थे ना, दोनों हाथ और पैर, वो सारे क्या है, एकदम जो है छोटे छोटे हुए, एकदम छोटे छोटे हुए, ठीक है। जिसके कारण क्या है, इसको बैन कर दिया गया, तो उस कंडीशन को फोकोमेलिया बोला गया है ना। हाँ ठीक है भाटी जी, मैं सर्जरी की बात कर लेता हूँ फिर आज, है ना, सर्जरी की बात कर देता हूँ मैं, है ना, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा, अबॉर्शन भी 3-4 प्रकार के हैं, तो अबॉर्शन में भी, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 3-4 तरीके से हो जाते हैं, वो भी चलो मैं लिख लेता हूँ। ये अपनी 3-4 ये अपने जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में और अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है जी। चलो मैं ये तो अपन डाल देंगे, इसके बाद में देखते हैं कैसे क्या होता है, कल ही मैं बता पाऊंगा या फिर आज आपको सर मैसेज कर देंगे कैसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए
ओके ओके। पैथोलॉजी रहेगी, पैथोलॉजी पढ़ी थी ना, पैथोलॉजी तो पढ़ी थी। कल बता, कोई नहीं, ओके बाय बाय। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।